हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ सीबीएसई का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, अब इस टाइम हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91। सो दिस टाइम हमें 26 एंड 91 का सेपरेटली एलसीएम भी निकालना है और हमें एचसीएफ निकालना है। देन इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं दीज टू इंटीजर्स के, एंड हमें लास्ट में उनको वेरीफाई भी करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जब भी जो चीज़ पूछी जाती है हमें वो पूरी फॉलो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग रफ में निकालेंगे द फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। ओके, ठीक है। नाउ अब आप देख रहे हैं 26 में 6 आपका क्या है, इवन नंबर, सो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 1 जा 13। ओके, 26 के दो फैक्टर्स निकले 2 एंड 13, हम यहाँ लिख लेते हैं। 26 के दो फैक्टर्स निकले हैं 2 एंड 13। अब हम निकालते हैं 91 के लिए। 91 1 बोले तो यहाँ पे ऑड हो गया, तो हम ट्राई करेंगे, ये 3 से जा रहा है क्या, तो 3 3 जा 9 बट 1 इज लेफ्ट, 1 आता नहीं है 3 के टेबल में सिंगल नंबर। सो 7 से ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 एंड 2 इज लेफ्ट, तो ये बन जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, सो 13 आ गया। देन 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 13, तो 91 के फैक्टर्स क्या आए हमारे, 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 91। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फाइन, अब आप देखेंगे कि ये चीज़ कॉमन नहीं होती है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 26 में सिर्फ एक ही बार 2 आया है। देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो रहे हैं दोनों नंबर्स के, 2 13 7 13, 13 दो बार रिपीट हुआ, तो हम 13 को एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर से चालू करते हैं। हमारे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, दोनों में 2 है। ठीक है, एंड 2 अपने हाईएस्ट पावर पे है 1 पे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 2 की पावर 2 नहीं है, 2 की पावर 3 नहीं, तो हम सिंगल 2 लेंगे। देन मल्टीप्लाई। देन अब आप देख रहे हैं कि 2 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर क्या है, 7 7 भी सिंगल है। ठीक है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 ही मिल रही है हमें दोनों में। एंड देन हमें 7 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर कौन सा मिल रहा है, 13, तो हम 2 बार 13 नहीं लिखेंगे, 13 एक बार आए, 2 बार आए, 5 टाइम्स आए। ठीक है, तो हम एक ही बार 13 लिखेंगे। और ये दोनों में देखिए यहाँ भी 13 की पावर 1 है, यहाँ भी 13 की पावर 1 है, मतलब अगर हम 13 लिखते हैं तो हम 13 की पावर क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर अभी आपका फिनिश नहीं हुआ। एलसीएम अब आपका इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 आपका हो जाएगा 182। So this will be your answer of LCM of 26 and 91। अब हमें निकालना है HCF। HCF निकालना बहुत ही ईजी है, आपको जिस भी फैक्टर्स के लिए, जिस भी नंबर्स के आप जो LCM HCF निकालते हैं, HCF हम ये देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी आपको इंटीजर्स दिए हैं उसमें कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो देखिए इसमें 2 नहीं कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन नहीं आ रहा है, बट इसमें 13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 13 दोनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या होगा, 13। अगर और कॉमन आ रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करके हम वो भी लिखेंगे, बट अभी दिस टाइम 26 और 91 में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 13, तो हमारा HCF क्या होगा, 13 ओनली। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। अब हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब आप देख रहे हो राइट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है ना, राइट इक्वल टू के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बोला जाता है। तो हम दोनों को साथ में प्रूफ करते हुए चलेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, हमें यहाँ लिखेंगे हम वेरिफिकेशन, बिकॉज हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से टू नंबर्स, जो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना निकला है बताइए, आपका एलसीएम निकला है 182।
2 एंड व्हाट इज योर HCF निकला है आपका 13, ठीक है। नाउ ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिख लिया दोनों। अब हम राइट हैंड साइड के लिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर? तो देखिए हमारे ये दो नंबर्स हैं 26 एंड 91, ठीक है। तो प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लीकेशन, और टू नंबर्स कौन से? तो 26 और 91। अब आप दोनों को सॉल्व करिए, तो आप जब 182 इंटू 13 करेंगे तो यू विल गेट 2366, ओके। और जब आप 126 इंटू 91 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2366। अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल्स टू आ रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब भी वेरीफाई बोलेगा तो मीन्स वो वेरीफाई होना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं वेरीफाई वेदर दिस और दिस इज इक्वल और नॉट, तब पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड कुछ और है, राइट हैंड साइड कुछ और है। जब वो पूछता है कि वेदर, लेकिन अभी उसने बोला वेरीफाई दैट, मतलब आपका आना ही चाहिए। अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आया तो चेक योर मल्टीप्लिकेशन, हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि वेरीफाई करने को बोला मतलब आपके आंसर्स, आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है नंबर्स 510 एंड 92। इनके भी हम चलिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 510 एंड 92, ओके। नाउ अब आप देख रहे हो 510 बोले तो लास्ट में क्या आया हुआ है? लास्ट में 0 आया है। 0 इज एन इवन नंबर, ओके। तो इवन है तो डेफिनेटली 2 से जाएगा, तो हम ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इज लेफ्ट, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 इज लेफ्ट, 2 5 ज़ा 10, ओके। ये 255 से पूरा डिवाइड हो गया। देन हम देखेंगे 5 आया, 5 इज एन ऑड नंबर, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, ओके। 1 इज लेफ्ट एंड 3 5 ज़ा 15, ये 3 से चला गया। अगेन हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 ज़ा 6, देन 2 इज लेफ्ट एंड 25 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब 5 है, तो हम नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा? 5, हम 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 9 ज़ा 40, नहीं सॉरी, इसको हम 5 1 ज़ा 5 एंड 3 इज लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 17 आ जाएगा, ओके। नाउ एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 ज़ा 17। सो हमें 510 के क्या फैक्टर्स मिले हैं? 510 के फैक्टर्स मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ओके। अब हम देख लेते हैं 92 के फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे। अगेन यहाँ पे 2 है मीन्स इवन, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 1 इज लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12, ओके। देन 6 इज अगेन इवन नंबर, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड वी डेफिनेटली नो दैट 23 इज एन प्राइम नंबर, सो 23 अपने आप से ही डिवाइड होगा। 23 1 ज़ा 23। तो हमारे फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं? हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए मुझे यहाँ पे 510 के जो फैक्टर्स निकले थे उसमें कोई भी मेरा फैक्टर कॉमन नहीं आया था, इसलिए इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। बट 92 में देखेंगे आप, मुझे 2 के 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 23। और ये जो मैंने पावर लगाया है ये मुझे LCM निकालने में हेल्पफुल रहेगा, और HCF निकालने में मुझे ये पूरे फैक्टर्स काम आते हैं, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। अब चलिए मुझे निकालना है LCM ऑफ 510 एंड 92। तो देखिए LCM हमने कैसे निकाला था? हमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड करना है लेकिन उनके हाईएस्ट पावर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 510 और 92 में सबसे लीस्ट कॉमन कौन सा है? सॉरी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फैक्टर कौन सा है? 2 है, ठीक है। तो 2 लिख लिया। तो 510 में तो सिंगल 2 की पावर 1 है, लेकिन 92 में 2 की पावर क्या है? 2। तो हम ये वाला लेंगे, ओके। अब हम इसको नहीं लेंगे, अब हम ये वाला लेंगे, तो 2 टू द पावर 2। देन 2 के बाद मल्टीप्लीकेशन, देन 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा हाईएस्ट आ रहा है फैक्टर? देन 3 आ रहा है। और देखेंगे आप 3 सिर्फ इसी में है लेकिन नीचे वाले में नहीं, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम यही वाला फैक्टर लेंगे। देन 3 के बाद कौन सा फैक्टर आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 भी सिंगल है तो हम इसको ले लेंगे बिकॉज 5 भी अपने हाईएस्ट पावर पे। देन 17 आ रहा है, 17 भी ले लेंगे, एंड देन 23 आ रहा है,
ठीक है, समझ में आया आपको एलसीएम में कोई डिफिकल्टी तो नहीं। ये जो हमने पावर लिखा है ये सिर्फ हमें एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो जब आप सारे फैक्टर्स आपको इंक्लूड करना है दोनों के, तो जब दोनों में आपने देखा तो सबसे छोटा फैक्टर आ रहा था 2 का हाईएस्ट पावर कितना जा रहा था 2, तो आपने 2 टू द पावर 2 लिया, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फैक्टर आ रहा है 3 कौन सा है सिंगल 3 टू द पावर 1, तो हमने वो लिया। देन 3 के बाद 5 आ रहा है, फिर 5 लिया, देन 17 एंड देन 23, ठीक है। तो अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है, अभी आप जब ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ये 2 2 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो आपका आंसर आएगा 23460। ओके, नाउ अब HCF निकालते हैं। HCF निकालना तो बहुत ही ईजी था, बताया था आपको कि जो भी कॉमन होगा दोनों फैक्टर्स में, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 510 और 92 में ये 2 कॉमन आ रहा है, ओके। देन यहाँ पे और 2 नहीं है, यहाँ और 3 नहीं है, और 5 नहीं, 23 और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा HCF कितना आएगा, हमारा HCF आएगा 2 ओनली, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है हमारे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट बोल रहा है वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई करने के लिए अगेन हम जैसे लास्ट पार्ट में किया था वेरिफिकेशन लिखेंगे। वेरिफिकेशन में उन्होंने क्या बोला था, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। चलिए हमारा एलसीएम देखिए ऊपर क्या आया है, एलसीएम आया है हमारा 23460 इंटू HCF कितना है हमारा 2, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मतलब कौन से, ये जो हमें गिवन नंबर्स थे 510 एंड 92, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2 0 0, 6 2 12, 1 and 2, 4 2 8 प्लस 1 9, 3 2 6 एंड 2 2 4, आपको मिल रहा है 46920, ओके। यहाँ पे आप जब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 46920, और आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब आपके जो फैक्टर्स निकले हैं वो सारे सही हैं, आपका मल्टीप्लीकेशन सही है, और यहाँ आपका क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। चलिए हम इसी के लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें अगेन 2 नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, 336 एंड 54, और इनका भी हमें LCM HCF निकालना है एंड देन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इनको फैक्टर्स कर निकाल लेते हैं। 336 का फैक्टर्स निकालेंगे और 54 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो अगेन 336 लास्ट में 6 मतलब इवन, मतलब 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 इज लेफ्ट, 13 बन गए, 2 6 जा 12, अगेन 1 इज लेफ्ट, 16 बन गए, 2 8 जा 16, ओके। अब अगेन 8 है मतलब 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, अगेन इवन आ रहा है 4, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 आ रहा है अगेन इवन, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ना अब 1 आ गया तो ये 3 से ट्राई करेंगे, डेफिनेटली 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 अपनी टेबल से ही जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमारे 336 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, हमारे 2 कितने टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब 54 के फैक्टर्स निकालते हैं। 54 अगेन 4 है तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इज लेफ्ट, 2 7 जा 14, ओके। देन ये जाएगा अब 3 से जाएगा, ठीक है, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 एंड लास्ट में 3 1 जा 3। तो हमारे 54 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, 3 टाइम्स 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ मैं, बिकॉज 3 टाइम्स आया है, ठीक है। चलिए अब हम इनका निकालते हैं एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, ठीक है। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। अब आप देखिए दोनों को आपने लिख लिया है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 तो लिख लिया, बट 2 की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 4, तो हम ये वाला लिखेंगे 2 टू द पावर 4, ओके। देन अब नेक्स्ट कौन सा फैक्टर आ रहा है, 3,
3 लिख लिया। अब 3 की हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसमें है 3 टू द पावर 3, तो हम ये लिखेंगे 3 टू द पावर 3। देन नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है, 7, तो सिर्फ 7। ये चीज समझ में आई अब आपको कि फैक्टर सारे ही लेना है, बट जिसकी हाईएस्ट पावर रहेगी हमें वो इंक्लूड करना है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 मतलब 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आएगा 3024। ओके ना, अब आप निकालेंगे इसका HCF ऑफ 336 एंड 54। अब HCF कैसे निकालते हैं, द कॉमन वन। देखिए इसमें ये 2 कॉमन आ रहा है, ओके तो यहाँ 2 लिख लीजिए। देन आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये कोई भी 3 ले लीजिए, देखिए 3 भी कॉमन आ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। और कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 3 2 है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पे 2 3 बचे लेकिन ऊपर और 3 नहीं है, ठीक है। तो आपका HCF कितना आया, 6, ठीक है, 3 2 जा 6। चलिए, तो ये 2 आपके निकल आए LCM और HCF। अब बात आती है वेरिफिकेशन की, तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। फाइन, वेरिफिकेशन में क्या बोला था उन्होंने, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फाइन, ठीक है। LCM हमारा कितना निकला, 3024 और HCF कितना निकला, 6, ओके, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब दीज 2 नंबर्स, ओके। तो इनका कितना आ रहा है प्रोडक्ट, 336 इंटू 54, ओके। नाउ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। जब आप 3024 इंटू 6 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18144। आप करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। और जब आप 336 और इंटू 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा अगेन 18144। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड इट इज वेरीफाइड। आप यहाँ पे वेरीफाइड भी लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपने इसको वेरीफाई कर दिया और यहाँ आपका आंसर फिनिश होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, जिसके 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करिए। तब तक के लिए थैंक यू, टिल बाय देन।